नमस्ते। आज हम 17वां अध्याय अध्ययन करेंगे और 17वां अध्याय अध्ययन करने से पहले शारदीय नवरात्रा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हमें और हमारे परिवार को ढेर सारे आशीर्वाद प्रदान करे इसी भावना के साथ। तो एक साल में 4 नवरात्रे होते हैं। ये जो नवरात्रे आए अश्विन वाले, इनको तो हम शारदीय नवरात्रा कहते हैं। और जो चैत्र में नवरात्रि आते हैं उसे हम बसंत नवरात्रि कहते हैं। और पौष मास में और आषाढ़ मास में जो नवरात्रि आते हैं उन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो, और जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग होते हैं वो कोई अनुष्ठान करते हैं, इसलिए उन नवरात्रों को वो लोग ही ज़्यादा मानते हैं। तो साल में यही 4 नवरात्रि होते हैं। अब माँ के हम 9 दिन में 9 रूपों की पूजा करते हैं माँ की। तो आज माँ का प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री होती है। तो प्रथम दिन में माँ का शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठे रूप में कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नवम सिद्धिदात्री माँ की हम सब पूजा आराधना करते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है जो अभी हम यहाँ पे उच्चारण करेंगे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषु जय। यानी कि हे माँ, आप हमें सौभाग्य और आरोग्य दीजिए, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए, और हमारे दिल के अंदर जो भी द्वेष भावनाएं हैं उनको दूर कीजिए। तो हम ऐसी नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं और अपने मनोरथों को माँ से पूर्ण करने के आशीर्वाद लेते हैं। माँ हमें नवरात्रि में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हमें माँ की पूजा करने से माँ हमें प्रदान करती है। तो आज हम 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग में श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय बताया है। आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए हैं। ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या बताई है। अथ सप्तदशो अध्याय अर्जुन वाच्य है। ये शास्त्र विधि मुत्सजय यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण है सत्वमाहो रजस्तम है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी या तामसी। श्री भगवान वाच्य, त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव जा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम श्रेणु। श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुन। आहारान सत्वमपि सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन की सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु, सत्व, बलारोग्यम, सुप्रीति विवर्धना, रस्या त्रिविधस्त्र हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कटव, लमण, लवणात्यु, तीक्ष्ण, रुक्ष विदाहीन है। आहारा राजस्येष्टा, दुख शोकाम प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। यात यामम गत रसम पूर्ति प्रियोषितम च यतः उच्चष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम।
जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। अफलाकाक्षी शभी यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यस्तवे में वेति मन समाधाय स सात्विक है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। अभिसंगायतु फलम दम्भार्थमपि चेव यतः इज्यते श्रेष्ठतम यज्ञम विधि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचच्यते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ तो तामस यज्ञ कहलाता है। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यतः स्वाध्याय या स्वाध्याय भयस्नम चेवम वाड्मयम तम उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रहम भाव शुद्धि रित ये तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरे अफलकाक्षी शभी युक्ते सात्विकम परिचच्यते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कार, मान, पूजार्थ तपोदम्भेन चेव यतः क्रियते तदेहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस तप कहा गया है। मूढ़ ग्रहणात्मनो यत् पीड़िया क्रियते तपः प्रस्योत्थानार्थम वा तत्तम समुदाहतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा करके अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसी भावना से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है वह दान राजस दान कहा गया है। आदेश काले यदानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम विज्ञातम तत्ताम समुदाहतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस दान कहा गया है। ओम तत्स्थिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधि स्मृत है ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तस्माद्वो मृत्यु दाहत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप
तम कृतं च यतः असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद ही। ओम तस्दिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनि सत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय है। धन्यवाद। श्री परमात्मा ने नमः है।